बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। सबसे पहले डेटा जो हम राइट करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम यहाँ राइट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम शो करेंगे कैपिटल एफ से। ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ मैसेस 1000 किलोग्राम। टू स्फीयर्स हैं हमारे पास, दोनों का मैस 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं मैसेस ऑफ spheres m1 is equal to m2, both are equal to 1000 kilogram. The next data is distance between the centers of the sphere is 0.5 meter. अब distance क्या है? Distance between centers उसको d से शो करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास फोर्स होती है F, वो इक्वल होती है G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उस m1 एंड m2 जो है इसकी वैल्यू 1000 किलोग्राम है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 1000 किलोग्राम एंड 1000 किलोग्राम ओवर जो है वो d स्क्वायर है, और d हमारे पास है 0.5 मीटर और इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे F इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो इनके यूनिट्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। यह आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -11। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1000 है और ये भी 1000 का मतलब होता है 10 टू द रेज पावर 3। तो ये भी 10 टू द रेज पावर 3 है और ये भी 10 टू द रेज पावर 3। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 टू द रेज पावर 6 आ जाएगा। ये 3 पावर इसकी और 3 पावर इसकी, ये 10 टू द रेज पावर 6 हो जाएगा। और इसके बाद ओवर में हम राइट करेंगे 0.5 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो होता है 0.25। अब यूनिट्स राइट करते हैं। सबसे पहले यूनिट राइट करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, और इसके अलावा है किलोग्राम और ये भी किलोग्राम है। ओवर में ये मीटर है, तो जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -11 है, -11 और ये 10 की पावर -11, ये 10 की पावर 6 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स। और 6.673 को डिवाइड करेंगे 0.25 पे, F इक्वल आ जाएगा। जब हम 6.673 को 0.25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.692, और ये आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -11 प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम F इज़ इक्वल टू 26.692
मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर, ये -11 है और ये +6 है, ये आ जाएगा -5। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये केजी और केजी मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा केजी स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर जो है ये -2 पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये +2 था और ये -2 कैंसिल हो गया, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यूनिट हमारे पास जो बाकी बचा वो सिर्फ न्यूटन आएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 26 है, तो हमने पॉइंट को जो है वो 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.6692 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर, ये 1 आ जाएगा, +1, तो ये +1 आ गया ये, क्योंकि 1 डिजिट हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं पॉइंट को, मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -5। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2 ये इसको राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 1 -5, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और इसका यूनिट न्यूटन आ रहा है। नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे F इज़ इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -4 न्यूटन, ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल 5.2 है हमारे पास। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज़ 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे, जो दिया गया हमें डिस्टेंस है 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स। डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स, इसको डी से शो करेंगे, विच इज़ 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल फोर्स है F 0.006673 न्यूटन। हमने फाइंड इनके मैसेज करने हैं, तो यहाँ लिखते हैं मैसेज। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स हैं, सो इनके मैसेज भी इक्वल होंगे, यानी M1 इक्वल होगा M2 के। हम इसको लिखेंगे M के इक्वल, ये हमने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू G M1 M2 ओवर डी स्केयर। अब क्योंकि हमने M1 M2 को फाइंड करना है, तो इसलिए जो बाकी वैल्यूज है उसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। डी जो है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ डी स्केयर, और जी मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ओवर जी आ जाएगा, ये इज़ इक्वल टू M1 M के इक्वल है, M2 भी जो है ये M के इक्वल है। तो अब ये आ जाएगा एफ डी स्केयर ओवर जी इज़ इक्वल टू M स्केयर। इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स जो है हमारे पास वो है 0.006673 न्यूटन, और डी स्केयर है, डी की वैल्यू 1 मीटर है हमारे पास, और इसका स्क्वायर आ जाएगा ओवर जी। जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज़ इक्वल टू M स्क्वायर आ जाएगा ये। अब हम जो इनके यूनिट्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे, और यूनिट्स के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा लिख लेते हैं। तो वो आएंगे हमारे पास
673 और 1 का स्केयर तो 1 ही होगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -11 और यहाँ पे यूनिट राइट करेंगे, ये न्यूटन आ गया और ये मीटर स्केयर होगा यहाँ पे। ओवर न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर इक्वल टू एम स्केयर आ गया ये। अब ये जो है न्यूटन मीटर स्केयर कैंसिल हो जाएगा न्यूटन मीटर स्केयर से, यह आ जाएगा 1 ओवर पर केजी स्केयर बच जाएगा। यहाँ पे 0.006673 को जब हम 6.673 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -3 और ये जो -11 है ये ऊपर जाके हो रहेगा +11 और ये पर केजी स्केयर ये ऊपर जाके हो रहेगा पॉजिटिव केजी स्केयर विच इज़ इक्वल टू एम स्केयर। अब हम इन दोनों जो पावर्स हैं इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 10 टू द रेज़ पावर -3 + 11 किलोग्राम स्केयर इज़ इक्वल टू एम स्केयर। नेक्स्ट टाइम में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 + 11, यह आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर 8 किलोग्राम स्केयर इज़ इक्वल टू एम स्केयर। हमें वैल्यू चाहिए मैथ्स की, तो हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये आ रहेगा हमारे पास, जब 10 टू द रेज़ पावर 8 का स्केयर रूट लेंगे तो ये आ रहेगा 10 टू द रेज़ पावर 4 किलोग्राम का स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यह आ रहेगा किलोग्राम इज़ इक्वल टू एम। अब यहाँ पे 10 टू द रेज़ पावर 8 जो है जब इसका स्केयर रूट लिया तो 10 टू द रेज़ पावर 4 कैसे है वो यहाँ पे रफ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। 10 टू द रेज़ पावर 8 और ये है इसका स्केयर रूट। स्केयर रूट का अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आ रहेगा 10 टू द रेज़ पावर 8 और 1/2 आ जाएगी पावर, यानी एक्सपोनेंट इसका 1/2 आएगा। पावर जो है ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 टू द रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर 4, 2 4 ज़ार 8, ये कैंसिल होके 10 टू द रेज़ पावर 4 बच जाता है। तो 10 टू द रेज़ पावर 4 का मतलब ये होता है कि 10,000 किलोग्राम इज़ इक्वल टू मैस। ये हमारे पास आंसर है।